नमस्कार साथियों, जहां एक तरफ आपका नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी और दूसरी तरफ काली मां के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा ही था। इसी बीच एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये विवाद है आपका राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में शामिल शेरों की भाव भंगिमा यानी जेस्टर्स को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि गुप्ता। आइए अब हम चर्चा करते हैं डिटेल में, आखिर विपक्ष इसका कटाक्ष क्यों कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 जुलाई को नए संसद भवन के शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया है, लेकिन विपक्ष इन शेरों की भाव भंगिमा को लेकर ऐतराज जता रहा है। विपक्षी दलों का कहना है मूल अशोक की लाट में चित्रित शेर सौम्य एवं राजस्वी शान वाले हैं, जबकि नए संसद में लगाई जाने वाली राष्ट्र प्रतीक में शेरों को उग्र और बिडोल बताया गया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है, शांति और आक्रोश देखने वालों की आंख में होता है। पुरी के मुताबिक तस्वीर का एंगल ऐसा है, अंतर मालूम होता है। वहीं इस राष्ट्र प्रतीक की प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार सुनील डेवेडकर का कहना है, जो फोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉयन का मुंह बड़ा दिख रहा है, तो उसमें वो वाइड एंगल फोटोग्राफ है, क्योंकि उसके पास फोटोग्राफर के पास स्पेस नहीं होगा शायद, या वो पीछे नहीं जा सकता होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, वो लॉयन का फेस एग्रेसिव लग रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा रिप्लिका है, इसी पर से हमने एनलार्ज किया है। तो इसको हम ये एंगल से करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसका लॉयन का मुंह पूरा खुला हुआ दिखता है, उसके टूथ वगैरह ज़्यादा ये दिखते हैं, और ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा, ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा। खैर, साहसी वाद पलटवार तो चलते ही रहेंगे। इस बहाने आइए हम ये जान लेते हैं कि सारनाथ में अशोक स्तंभ की खोज कब और कैसे की गई थी और अशोक की लाट भारत की राष्ट्र प्रतीक कैसे बन गया। दरअसल 273 ईसा पूर्व में भारत में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। शुरुआत में सम्राट अशोक काफी क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से उन्हें पूरी तरह से पलट दिया। अशोक ने राजपाट छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया, ताउम्र बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 3 साल के भीतर ही उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, जिनमें से 250 ईस्वी में बनवाया गया सारनाथ का स्तंभ भी शामिल है। अशोक स्तंभ में शेरों को शामिल करने के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। भगवान बौद्ध को सिंह का परिणय माना जाता है। बौद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बौद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया है। भारत के राष्ट्र प्रतीक को सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ में शीर्ष पर 4 एशियाई शेर बने हैं, जो एक दूसरे की पीठ की ओर करके खड़े हैं। ये चारों शेर शक्ति, साहस, विश्वास और गर्व को दर्शाते हैं। राष्ट्र प्रतीक में भले ही 4 शेर हैं, लेकिन गोलाकार आकृति होने के कारण ये हमको हर एंगल से 3 ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अशोक स्तंभ पर घोड़े, हाथी, बैल और शेर भी उकारे गए हैं। स्तंभ के ऊपरी भाग में धर्म चक्र रखा है। इसके नीचे की पट्टी में देवनागरी भाषा में मुंडक उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते लिखा है। राष्ट्र प्रतीक भारत के राष्ट्रपति और केंद्र व राज्य सरकार के आधिकारिक मोहर और भारत के राज्य सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का जारी हिस्सा है। करेंसी और पासपोर्ट में भी राष्ट्र प्रतीक दिखता है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी यानी IPS की कैप पर राष्ट्र प्रतीक होता है। राष्ट्र प्रतीक का उपयोग स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के तहत प्रतिबंधित है। इसके तहत कोई व्यक्ति या निजी संगठन करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइए अब बात करते हैं नए संसद भवन पे लगाए जाने वाले राष्ट्र प्रतीक की। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 11 से लेकर 14 फीट तक है। इसका वजन 9,500 किलोग्राम, जबकि इसको लगाने के लिए इसके चारों तरफ स्टील का 6,500 किलोग्राम वजनी सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है। इसके निर्माण में ब्रॉन्ज यानी कांसा धातु का प्रयोग किया गया है। इसकी ढलाई औरंगाबाद, जयपुर, दिल्ली के 100 से अधिक कारीगरों ने 9 महीने में की है। इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर यानी कि धरती से 108 फीट
की ऊंचाई पर लगाया गया है। ये मॉडल देश के राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ का प्रतिरूप है। इसे सारनाथ स्थित अशोक की लाट यानी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्र प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में समझा किस तरह से विपक्षी पार्टी इसका कटाक्ष कर रही है अशोक स्तंभ का। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।